नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भीमा कोरेगांव मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की एक डिजिटल फॉरेंसिक कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था तो उन लोगों के कंप्यूटर्स में जो लेटर्स मिले हैं जिनका हवाला पुलिस की तरफ से दिया गया है वो एक मालवेयर के जरिए प्लांट किया गया था। यानी कि ये जो सबूत पुलिस से दिखा रही है ये एक मालवेयर के जरिए इनके कंप्यूटर्स में डाले गए थे और ये जो सबूत है ये लेटर्स के तौर पर बताए जा रहे हैं। जो लेटर्स पाए गए थे रोना विल्सन और दूसरे जो इस मामले में एक्यूज हैं उनके कंप्यूटर से, और अब इस मामले को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रोना विल्सन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जब ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद FIR कॉश करने की भी याचिका दायर की गई है। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ लॉयर एडवोकेट मिहिर देसाई हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरी रिपोर्ट क्या है और किस तरह से अब इस केस पर असर पड़ता है। मिहिर जी, आपका स्वागत है HW न्यूज में। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की? उसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा जी। कि जब ये लोग को गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तारी के पहले उनके पास उनके जो कंप्यूटर्स थे वो सीज किए गए थे। यानी गिरफ्तारी जैसे कि रोना विल्सन है, उनकी गिरफ्तारी जून में हुई लेकिन कंप्यूटर जो है उनका अटैच किया गया था, सीज किया गया था अप्रैल में। तब उनका ये कहना था कि इनके कंप्यूटर से कुछ ऐसी चीजें बाहर आई है जिससे ये पता चलता है कि ये माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लेटर्स आए हैं बाहर जो वो कंप्यूटर में से ऐसे आए हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ खतरा है, या तो फिर कुछ नक्सलवादी कुछ आर्म्स इकट्ठा कर रहे हैं, या तो फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इस तरह के लेटर्स इनके कंप्यूटर से मिले, ऐसा उनका कहना था। अभी ये कोई ईमेल मिला है ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई ईमेल्स नहीं है, ये कुछ टाइप्ड अनसाइंड लेटर्स। उस आधार से आज तक पुणे पुलिस पहले और NIA कोर्ट में हमेशा बोल रही है कि ये लेटर्स के आधार से ये जाहिर है कि ये लोग जिम्मेवार है ये पूरे गुनाह के बारे में, और इसलिए हम उनके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, इसलिए उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये तो जब ये पूरा ये कंप्यूटर उन्होंने सीज किया था, हमने पुणे कोर्ट में एक एप्लीकेशन किया था कि आपने जो ये लोगों से लिया है उसकी मिरर कॉपी हमको दीजिए आप। यानी जो आपने लिया है उसकी मिरर कॉपी बना के पुलिस ने ही हमको देनी चाहिए ताकि हम देख सके कि इसमें जो आप बोल रहे हैं वो सचमुच है कि नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ दीजिए इनको कॉपी। उन्होंने दी कॉपी। फिर डिफेंस टीम ने तय किया कि इसको एक इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करें। तो वो एग्जामिन करने के लिए फिर उसे अमेरिका में एक जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आर्सेनल करके, जो बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टर्की में भी कुछ काम किया है, अमेरिका में बॉस्टन बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, तो काफी काम किए। तो उनके पास भेजा कि आप चेक कीजिए कि ये जो लेटर्स है जी, क्योंकि रोना विल्सन वगैरह बोल रहे थे कि ये लेटर्स हमने साइन नहीं किया है जी, तो इसलिए हमने उनके पास से भेजा था जी। तो फिर आगे क्या हुआ? जो अब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है? और रिपोर्ट जी, हाँ बोलिए पूछिए। तो ये सर रिपोर्ट में क्या क्या बातें निकल के सामने आई हैं, क्या क्या चीजें कही गई है? ये रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, उन्होंने काफी महीने लिए ये रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर का मामला, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मामला है, तो उसे टाइम लगता है निकालने के लिए। तो उन्होंने काफी महीनों के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं वो लोग कि ये जो पूरा इनका कंप्यूटर पे ये जो 10 लेटर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 10 के 10 लेटर पहले एक मैलवेयर प्लांट किया गया कंप्यूटर के ऊपर। यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया बाहर से
और वो सॉफ्टवेयर के आधार के ऊपर फिर बार बार उनके कंप्यूटर पे कुछ लेटर्स डाले गए, जो ये 10 लेटर जो है दूसरे भी डाले गए, लेकिन ये 10 की हम अब बात कर रहे हैं। ये 10 लेटर बाहर से डाले गए हैं जी। रोना विल्सन को पता नहीं था उसके कंप्यूटर पे ये लेटर्स है। उन्होंने कभी ये खोले नहीं ये डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कभी इसको हाथ नहीं लगाया ये डॉक्यूमेंट्स को। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है किसी ने बाहर से मेलवेयर के आधार से एक कंप्यूटर के अंदर डाले गए हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा ये जो रिपोर्ट है उससे बाहर आता है कि ये इनको फंसाने का एक बड़ा षड्यंत्र है, ये बाहर आता है। सर, ये जो आपने ये जो कंप्यूटर के डेटाज दिए गए थे, तो क्या ये सिर्फ रोना विल्सन के कंप्यूटर का ही डेटा था या फिर बाकी जो एक्यूज हैं इस पूरे मामले में उनके भी कंप्यूटर का डेटा दिया गया था? अभी तक हमारे पास सबके कंप्यूटर के डेटा आए भी नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले अरेस्ट हुए थे उनके कंप्यूटर के डेटा आए हैं, लेकिन सबसे पहले हमने रोना विल्सन, क्योंकि उनका क्या कहना है कि अभी 16 लोग को पकड़े हैं, बरोबर है, 16 लोग को गिरफ्तार किया है, उसमें से 4 या 5 लोगों के कंप्यूटर से ऐसा डेटा मिला है, ऐसा उनका कहना है। तो सबके कंप्यूटर भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ही कहना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ही कहना है कि 4 या 5 कंप्यूटर में से मिले हैं। तो हमारे हिसाब से वो 4 या 5 ही एग्जामिन करना जरूरी है। उसमें से हमने एक यानी रोना विल्सन का भी पार्ट हमने भेजा है उनको, यानी भेजा तो पूरा है, लेकिन उनको बोला था कि पहले ये 10 लेटर एग्जामिन कीजिए, अगर ये 10 लेटर सही निकले तो फिर आगे कुछ एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है, वो पुलिस बोल रहे है वो बरोबर है। लेकिन अगर ये लेटर सही नहीं निकले तो फिर हम आगे एग्जामिन करवाएंगे। तो अभी ये पहला रिपोर्ट, आप अगर देखें रिपोर्ट में भी लिखा गया है फर्स्ट रिपोर्ट, तो ये पहला रिपोर्ट आ गया है, तो अभी और इसकी छानबीन की जाएगी। सर, अगर देख लिया जाए तो जो ये पहली रिपोर्ट आई है, तो इसके बाद आपके केस पर अगर देख लिया जाए तो कैसा कितना असर पड़ेगा और आपकी साइड कितनी मजबूत हो सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, आज तक उनका कोर्ट में, या तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग तब, या तो हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में जब बेल के लिए गए थे तब। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का भी जो निकाल देखिए रोमिला थापर की केस में, तो उसमें भी पूरा डिफेंस उनका ये लेटर्स के आधार पे है। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ये था कि ये लेटर्स मिले, ये लेटर्स के आधार से हम पुरवार कर सकते कि ये लोग इसमें उलझे हुए हैं। तो एक बार ये लेटर्स चले जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके पास दूसरा कोई एविडेंस है ही नहीं जिसके आधार से ये लोग को अंदर रख सके हो जी। तो जो भी एविडेंस है जिसके आधार से ये प्रोसिक्यूशन चालू किया गया, वो एविडेंस ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जी। और वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक बार आप अगर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा गलत साबित होता है, तो बाकी कोई एविडेंस किसी भी तरह का अभी तक हमने तो देखा नहीं है जी। सर, अगर 3 चार्जशीट नहीं है। जी सर, बोलिए सर, आप बोलिए। चार्जशीट मैं वही कहता था कि 3 चार्जशीट फाइल हो गई है, 16 लोग को गिरफ्तार किया है, 3 चार्जशीट फाइल की है, और वो चार्जशीट का मुख्य मुद्दा यही है कि ये लेटर्स सब हमको मिले हैं जी। तो अगर एक बार ये लेटर्स चले जाते हैं तो बाकी क्या रहता है हमको समझ में नहीं आता जी। सर, अगर रोना विल्सन की अगर बात करें तो खास तौर पर रोना विल्सन के ऊपर क्या आरोप हैं और कितने लेटर्स जो है उनके कंप्यूटर से मिले थे और उनके लेटर्स में क्या कहा गया है, ये अगर आप बताना चाहे तो। देखिए, रोना विल्सन के ऊपर ये आरोप है कि देखिए, आप एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो पूरी एफआईआर है जी। वो एफआईआर क्या थी कि वहां बीमा कोरेगांव में कुछ वायलेंस हुआ, उसके पहले एल्गार परिषद हुई पूना में एल्गार परिषद ऑर्गेनाइज की और वहां कुछ स्पीचेस दी और उसके वजह से वायलेंस हुआ। ये पूरी एफआईआर है। अभी किसी का भी कहना नहीं है कि रोना विल्सन वहां हाजिर थे, वहां मौजूद थे, पूना में मौजूद थे। किसी का भी कहना नहीं है कि रोना विल्सन को ऑर्गेनाइजर थे। तो सवाल, वो जो ओरिजिनल एफआईआर है उसके साथ तो उसका संबंध था ही नहीं। तो उनका ऐसा कहना है कि रोना विल्सन एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास लोग लेटर भेजते थे और लेटर के आधार से रोना विल्सन लोगों को गाइडेंस देते थे कि ऐसा करना वैसा करना, यानी माओवादियों को कि इस तरह से बॉम्ब बनाना, इस तरह से माइन ब्लास्ट करना वगैरह वगैरह, ये ऐसा था। तो ये जो लेटर्स है काफी 8-10 लेटर्स है और सिर्फ रोना विल्सन के बारे में लेटर्स नहीं है। जैसे कि एक लेटर में कहा गया है
कि आनंद तेल तुमरे जिसको पकड़ा गया, उनको कोई लेटर लिखता है, रोना विल्सन नहीं लिखता है, कोई और लेटर लिखता है जो रोना विल्सन के कंप्यूटर से मिलता है। तो उसमें ऐसा लिखा गया है वो लेटर में कि आनंद तेल तुमरे को बोला गया है कि आप अभी अब्रॉड जाइए और आपके लिए हम पैसे भेज रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस पार्टी आपके लिए पैसे भेजेगी। या दूसरा एक लेटर है जिसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी वही हालत होना चाहिए जो राजीव गांधी का किया था। तीसरा लेटर ऐसा है जो बोलता है कि बारा राव है जो अभी हॉस्पिटल में है, उनके ऊपर एक ऐसा आरोप किया है कि वो आर्म्स और एम्युनिशन लेके आएंगे नेपाल से। तो इस तरह के लेटर है। तो सर और हमारा कहना ये, हाँ बोलिए। नहीं सर बोलिए आप। नहीं, मैं इतना ही कहता था कि हमारा कहना है कि अगर ये लेटर के आधार पे आपने इन लोगों को पकड़ा और सिर्फ रोना विल्सन के, इनका कहना ऐसा है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर से सिर्फ रोना विल्सन के लेटर नहीं मिले लेकिन बाकी लोगों का भी मिले हैं। तो अगर ये 10 लेटर अगर आप डिस्कार्ड करते हैं, अगर ये 10 लेटर सचमुच फर्जी है, तो सिर्फ रोना विल्सन उससे अफेक्ट नहीं होगा, सब लोग अफेक्ट होंगे। ऐसा ये मामला है। सर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये क्या बताया गया, ये जो लेटर्स जो बताए जा रहे हैं कि प्लांट किए गए हैं, तो ये लेटर ईमेल के जरिए प्लांट किए गए हैं या फिर कंप्यूटर में घुसकर मालवेयर डालकर, किस तरह से ये लेटर्स जो हैं वो रखे गए थे? मैलवेयर जो है वो ईमेल के थ्रू डाला गया, ऐसा रिपोर्ट बताता है कि ईमेल के थ्रू मैलवेयर डाला गया। एक बार मैलवेयर गया उसके अंदर जी, उसके बाद एक बार मैलवेयर गया, उसके बाद वो कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल जिसने मैलवेयर डाला है उसके हाथ में आ जाता है जी। तो उनके हाथ में आ गया मैलवेयर। ये सेम चीज टर्की में हुई थी, जहां इसी तरह से कई लोगों को जेल में डाला गया था 2 साल 3 साल के लिए। सेम थिंग हुई थी और बाद में पता चला कि ऐसा ही मालवेयर डालते हैं और मालवेयर के बाद आपको पूरा कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल होने के बाद आप कुछ भी लेटर उसके अंदर डाल सकते हैं। जो अगर मैं कंप्यूटर यूज करता हूं तो जो लेटर मुझे देखना है उसी के मैं जाऊंगा। आपको पता है, आप जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप पूरा हिस्ट्री नहीं देखते हर बार, आप सिर्फ वही लेटर खोलेंगे जिसके जो वही फाइल खोलेंगे जो आपको देखनी है। तो मुझे पता भी नहीं होगा, समझो मेरे कंप्यूटर पे किसी ने लेटर डाला, मुझे पता भी नहीं है कि वो लेटर मेरे कंप्यूटर पे, ईमेल पे नहीं है। ये लेटर्स ईमेल से नहीं आए हैं, ये लेटर ईमेल से मैलवेयर आने के बाद कंप्यूटर में डाले गए, ऐसा हुआ है। सर जब ये जो रिपोर्ट आ चुकी है तो इसके बाद आपकी क्या रोना विल्सन से बात हुई है या फिर पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातचीत हुई है, जो जांच एजेंसी है उनसे? नहीं, हमने तो पिटीशन फाइल किया है, हमें जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है। हम आपको क्लियरली बोल दें, न तो पूना में पहले थे उनके ऊपर है, न तो एनआईए के ऊपर है। उनसे बात करने की यानी दीवार से बात करने जैसा है, उनसे हम बात क्या करें। लेकिन उनके पास भी ये रिपोर्ट है, हमने पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में और हमने बोला है कि इस जांच के आधार से अभी ये सबको रिहा करना चाहिए। हमारी यही मांग है। अभी हमने जो केस दाखिल किए है उसका क्या नतीजा होगा वो तो कोर्ट ही तय करेंगी। कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, कोर्ट तय करेगी। शायद थोड़ा टाइम लगे कोर्ट को तय करने के लिए, क्योंकि पेचीदा मामला है। तो कोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सवाल है। तो ये और हमारे अभी तक क्या है कि अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किस तरह से एसेस करना चाहिए, उसका एक पूरा जो जितनी फेमिलियरिटी होनी चाहिए वो नहीं है लोगों में। तो वो एक मुद्दा आ जाता है। सर आपने जो याचिका फाइल की है हाई कोर्ट में, तो उस याचिका में आप लोगों ने क्या क्या आधार रखा हुआ है? ये तो एक रिपोर्ट भी है और इसके अलावा ये जो आपकी याचिका है ये सब एक्यूज के लिए है या फिर सिर्फ और सिर्फ रोना विल्सन के लिए? याचिका जो दाखिल की है वो रोना विल्सन ने की है जी। लेकिन अगर रोना विल्सन की बात मानी जाती है कि ये सब अंदर डाले गए हैं तो इसकी असर सभी लोगों के ऊपर होगी। लेकिन याचिका दाखिल की है रोना विल्सन ने, लेकिन असर इसकी सभी के ऊपर होगी, क्योंकि एक बार रोना विल्सन का एविडेंस चला जाता है तो बाकी कुछ ज्यादा बचता नहीं उनके पास। तो हमारी बेसिकली मांग ये है कि या तो आप चाहे तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिखाओ। आप यही जो हमने इंक्वायरी किया है यूएस के एजेंसी से, आप दूसरा कोर्ट अपॉइंट करें इंडिपेंडेंट बॉडी को, हमको प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए, आप जांच कीजिए कोर्ट, लेकिन न्यूट्रल बॉडी चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी नहीं, न्यूट्रल बॉडी को अपॉइंट कीजिए। भारत में काफी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट्स है, उसमें से किसी इंडिपेंडेंट बॉडीज को आप जांच कीजिए, और आप नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रिपोर्ट सच है तो सबको रिहा कर दीजिए, वो हमारा कहना है। सर, जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, क्या इसके बाद अब आगे की आप लोगों की क्या ये मांग हो सकती है कि जिसने इस मालवेयर को इनके कंप्यूटर में डाला उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके बारे में पता लगाना चाहिए, ऐसी कोई अपील आपकी तरफ से की जाएगी आगे इन फ्यूचर? हाँ हाँ, हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक भीमा कोरेगांव या रोना विल्सन का मामला नहीं है। हमारे हिसाब से जो इस वक्त देश में चल रहा है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है उनको किसी न किसी तरह से टारगेट करना, जी, उसका एक अंश है भीमा कोरेगांव, एक अंश है। आप चाहे तो आप फार्मर्स एजिटेशन में देखो जो चल रहा है, सीए एनआरसी में जो हुआ, तो ये सिर्फ एक अंश है जो हो रहा है उसका। तो हमारे हिसाब से ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी जो पकड़े गए हैं वो लोग की नहीं है, कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ की गई है, और वो जो उनके खिलाफ की गई कॉन्स्पिरेसी है वो किसने की है उसकी जांच होनी चाहिए, हमारी ये मांग रहेगी। सर, जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, तो आपको क्या लगता है कि आखिर कारण क्या है कि इन लोगों को इस तरह से फंसाने की कोशिश की गई होगी? जैसे मैंने बताया कि ये लोग सब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जहां भी वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, वहां हर एक लोग, कुछ लोग इसमें से वकील हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं, कुछ यानी जैसे कि डॉक्टर आनंद तुल दलित एक्टिविस्ट हैं। तो ये जो सब लोग हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग राज्यों में है, एक प्रीस्ट है, एक पोएट है। तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज न उठाए, उसका एक मैसेज भेजने के लिए इनको फंसाया गया है, ऐसा हमारा मानना है। सर, लेकिन अगर देख लिया जाए तो आज देश में जिस तरह से मामले दर्ज हो रहे हैं, जैसे लॉयर्स हो या फिर एक्टिविस्ट हो या फिर जर्नलिस्ट को भी जो है अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस ओर हमारा देश बढ़ता हुआ जा रहा है? फैसिज्म की ओर। शायद सिडिशन का केस लगे मुझ पर ये बोलने के लिए, लेकिन मैं क्लियरली बोलता हूं कि ये फैसिज्म की ओर बढ़ रहा है। फांसीवादी जो नीति, कि जहां कोई भी ऑफिशियल लाइन है उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए जी। उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा उसको हम बंद कर देंगे, या उसके ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे, या उसको हम हैरान करेंगे, परेशान करेंगे। ये एक नीति जो चल रही है वो पूरी एंटी डेमोक्रेटिक है, और हमारे ख्याल से भारत के गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को एक बहुत ही बड़ा ये है धोखा है, जिस तरह से आजकल चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है? आखिर जरूरत क्या पड़ी है? अभी आप एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी सरकार होगी, या कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी या तो आपकी होगी या जो भी होगी, कोई नहीं चाहता है कि हमें कोई भी सवाल पूछे, किसी भी तरह का सवाल पूछे, वो कोई नहीं चाहता। दूसरा, ये जो बीजेपी की सरकार है खासकर, वो एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा के साथ आई है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इसके लिए इसके खिलाफ इसका कोई भी विरोध करेगा उसको हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक आइडियोलॉजिकल और एक पावर की जो बात है, वो दोनों बातें इसमें मिलजुल जाती है कि और यही बात सामने आती है कि हमको जो भी सवाल, हमारा एक एजेंडा है, वो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, और वो एजेंडा को कोई भी क्वेश्चन करेगा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको हम बाजू में फेंक देंगे। मेरे ख्याल से ये एजेंडा है। मीर जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। HW न्यूज़ से आपने बात की और जो रिपोर्ट आई है उस बारे में आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिहिर देसाई जो कि इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं, और उन्होंने हमें बताया कि
क्या है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट से आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है और कौन सी चीजों की गुंजाइश है। बहरहाल जो रिपोर्ट आई है उसके बाद मिहिर देसाई की तरफ से जो है या एक पिटीशन फाइल की गई है और इस पिटीशन में मांग की गई है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को कॉश किया जाए। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे जब इस पूरे पिटीशन पर जब हियरिंग होगी कोर्ट में तो आगे क्या होता है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए HW न्यूज और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबा के हमारी मेंबरशिप लें, साथ ही साथ इस खबर को भी बड़े पैमाने पर शेयर करें।